लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ दिनों पहले उम्मीद थी कि मायावती अपना गठबंधन पर फैसला बदलेंगी। फैसला जरूर बदला, कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलग अलग राज्यों में गठबंधन कर रही हैं, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने का मन नहीं बनाया है। इस फैसले पर कई सीनियर नेताओं से जब सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने अपनी खुलकर बात रखी थी। फिलहाल मायावती के रवैये को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में अपने कदम पीछे करती नजर आ रही है, क्योंकि ना तो किसी मुद्दे पर उनकी बयानबाजी हो रही है और ना ही अभी तक टिकट बंटवारे को लेकर कोई आखिरी मोहर लगी। जबकि समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ी है, उन्होंने रालोद को भी 7 सीट दे दी। उसके बाद कांग्रेस को 11 सीट देने के बाद अपनी भी 16 सीटों का प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। ऐसे में जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, वही बात होती है और ऐसे में जनता के बीच पकड़ बनाने के लिए वक्त मिल जाता है उन नेताओं को। बसपा की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया कि किसको वह चुनावी मैदान में उतारेंगी। बात आती है मायावती के इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने की, तो सीनियर नेता ममता बनर्जी से जब पूछा गया था कि क्या मायावती की एंट्री इंडिया अलायंस में हो सकती है, क्या वह आना चाहेंगी, तो आप आने देंगे? पहली बात तो ममता बनर्जी अब खुद ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, तो उनसे यह सवाल करना सही नहीं था। लेकिन फिर भी जब सवाल किया गया तो उनका जवाब यह आया कि मायावती जी अगर इच्छुक होंगी और आना चाहेंगे इन फ्यूचर तो उनका स्वागत है। मायावती एक बड़ी नेता हैं और उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा खासा जनाधार है और ममता बनर्जी और नीतीश और शरद भी तब ये जानते थे कि अगर हम जाएंगे उत्तर प्रदेश में वोट मांगने तो हमें वोट नहीं मिलेगा। भले इंडिया अलायंस की छवि रहेगी लेकिन वोट हमें नहीं मिलेगा। इस बात का खास ध्यान रखते हुए ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि अगर वह इच्छुक होंगी तो हम उनका स्वागत जरूर करेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने यह भी कहा था कि हाल फिलहाल में कई अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की जांच के चलते विपक्षी नेता परेशान है, वह साफ नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार उन नेताओं को प्रचार से रोक रही है, जिसमें दिल्ली से मुख्यमंत्री, झारखंड से हेमंत सोरेन, बिहार से तेजस्वी लालू, महाराष्ट्र से उद्धव और संजय राउत, अलग अलग राज्य से अलग अलग नेताओं की खबरें। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से आप क्यों नहीं सुन रहे खबरें? उत्तर प्रदेश से आप इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि मायावती मुद्दों पर चुप है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं लेकिन अखिलेश पर पहले ही जांच हो चुकी है। अखिलेश के खिलाफ पहले क्या क्या जांच हुई आप सब जानते ही हैं। लेकिन इस बीच आप देखें तो मौजूदा हालात उत्तर प्रदेश की सियासत को काफी गरमाने के लिए काफी हैं। मायावती की सरकार चली थी, 4 बार मुख्यमंत्री रही और उस कार्यकाल में अगर इनकी पार्टी किसी नेता ने कोई घोटाला नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शायद इसी वजह से मायावती चुप हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, ऐसा ममता बनर्जी का कहना था। अब क्या आपको भी लगता है कि मायावती की चुप्पी की वजह यही है? ना तो अब तक टिकट बंटवारे का ऐलान हुआ, ना ही अब तक किसी मुद्दे पर उन्होंने बात रखी। बिहार में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, मायावती उस मुद्दे पर भी बोलती नजर नहीं आई। आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।